जय श्री श्याम दोस्तों, मैं राकेश कुमावत सहायक लेखाधिकारी आपको वापस कर्मा ई स्टडी ऐप पर मार्गदर्शित करने हेतु उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट बनना कोई बड़ी बात नहीं है। आप आसानी से जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023 में चयनित हो सकते हो। आपका सौभाग्य है कि पहली बार 5000 से अधिक वैकेंसी आई हैं, लेकिन आप 5000 की तरफ मत देखो। आप तो एक ही उद्देश्य रखो कि मेरे को तो कितनी वैकेंसी चाहिए, एक। हो सकता है कोई ज़्यादा तैयारी कर रहा होगा, उससे भी नहीं घबराना, वह टॉपर रह जाएगा। जैसा क्या होगा, आपको तो कितनी पोस्ट चाहिए, एक। ठीक है, तो मैं राकेश कुमावत, जिसने मात्र 1 महीने और 10 दिन तैयारी कर इस भर्ती परीक्षा में 167th रैंक प्राप्त करी थी, मैं आपको बताऊंगा कि इस परीक्षा में आसानी से पास कैसे हो सकते हैं, कैसे इस परीक्षा में उच्चतम रैंक प्राप्त कर सकते हैं। बस आप सभी कर्मा ई स्टडी ऐप प्लेटफॉर्म से जुड़ें और समझें इस एग्जाम की विधा क्या है, कैसे इस एग्जाम में सफलता प्राप्त की जा सकती है। क्या डरना, किसी लक्ष्य से अब हौसले फौलादी हैं। दोस्तों, डरना नहीं है। कितने भी पेपर हो, कितना भी जटिल पेपर हो, कितना भी जटिल सिलेबस हो, डरना नहीं है। हमेशा आगे बढ़ना है। दृढ़ निश्चय कर लो कि जब तक एग्जाम नहीं लगे तब तक लगातार मेहनत करना है, सभी चीजों को त्यागना है। तो क्या डरना, किसी लक्ष्य से अब हौसले फौलादी हैं। ठान ली जब जीत की तो सटीक निशाना काफी है। आपको 3 धनुष पकड़ा दिए हैं कर्मा ई स्टडी ऐप ने। आपको तो केवल एक ही धनुष काम में लेना है और आपकी सफलता निश्चित है। अतः दोस्तों, कर्मा ई स्टडी ऐप के माध्यम से जुड़ें और सफलता का सारथी बने। 1.5 महीने में संपूर्ण सिलेबस आसानी से किया जा सकता है। कितने महीने में? 1.5 महीने में। यह संपूर्ण सिलेबस मात्र 1.5 महीने जैसा ही है, इसको आसानी से आप पूर्ण कर सकते हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह संपूर्ण सिलेबस, जिसमें आप सेकंड पार्ट से ज्यादा डर रहे हो, उसको आसानी से अपन पूर्ण कर लेंगे। पूर्ण ही नहीं करेंगे, आपको मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें याद ही कराऊंगा। मेरे पढ़ाने का आपको फायदा और उचित तभी ही लगेगा कि मैं आपको याद कराऊं। तो मैं पढ़ाता कम हूं और याद ज्यादा कराता हूं। आपके संपूर्ण याद रहेगा। मेरे पास ऐसी कुछ टैक्टिक्स और विधा हैं जिसके माध्यम से आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो यह मात्र केवल 1.5 महीने का सफर है। 1.5 महीने में अपन आराम से संपूर्ण सिलेबस पूर्ण कर लेंगे। संपूर्ण सिलेबस पूर्ण करने के बाद मैं आपको रेगुलर ऐसे क्वेश्चन ऐसे तरीके से, संक्षिप्त तरीके से, फास्ट तरीके से पढ़ाऊंगा, जिससे आपका राह क्या होगी, आसान होगी। 12 पेपर हैं, इतने कम समय में कैसे याद करें? आसान नहीं है। 12 पेपर है, उनको पढ़ना भी है, उनको याद भी करना है और एग्जाम में जब जाएंगे तो उच्चतम रैंक और सिलेक्शन भी प्राप्त करना है। ऐसी स्थिति में आपको किसी ऐसे व्यक्ति से पढ़ना चाहिए जो इन 12 पेपरों को खुद याद कर सकता है। उससे पढ़ने में ज़्यादा फायदा है, क्योंकि उसको 12 पेपर जब याद हैं तो उसके पास ऐसी कोई ना कोई तकनीकी है जिससे वो 12 पेपर कर सकता है। हो सकता है आप मैथ किसी विशेषज्ञ से पढ़ लो, लेकिन वह मैथ तो पढ़ा देगा, लेकिन उसे आप अगर इंग्लिश के बारे में पूछोगे, सर बोले तो बोले इंग्लिश वाले टीचर से पूछो, अरे दूसरे गुरुजी से पूछो तो दूसरा गुरुजी इंग्लिश जानता है। तो ऐसे गुरुजी से पढ़ो जो क्या है 12 के 12 पेपर आपको अकेला खुद कराने में सक्षम हो। जो पेपर 12 करा सकता है, जो इन सभी 12 पेपरों में ऑलराउंडर है, उसके पास कुछ ना कुछ तो ऐसी टैक्टिक्स और विधा होगी जो आपको इतने कम समय में 12 पेपर आसानी से करा सकता है। साथ में यह चैलेंज है कि हम पढ़ाएंगे नहीं, हम क्या कराएंगे, आपको याद। क्या कराएंगे? याद। दोस्तों, प्रथम पेपर तो आपके जो CET का जो सिलेबस था उसी पे आधारित है। हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, राजस्थान जीके। इसमें तो आपकी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि आप CET क्वालिफाइड हो। फिर भी इन सब्जेक्टों का भी मेरे पास ऐसा कॉम्बिनेशन है, ऐसी ट्रिक्स और विधा हैं जिसके माध्यम से आप आसानी से इनको भी कर लोगे। उसके बाद में सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर में इंडियन इकोनॉमिक्स के अलावा अन्य सभी आपसे अछूते रहे हुए हैं। देखो, पहला है राजस्थान सेवा नियम। राजस्थान सेवा नियम
राजस्थान सरकार में चयनित होने वाले कार्मिकों और अधिकारियों पर लागू होने वाले नियम हैं कि उनको छुट्टियां कैसे मिलेगी, उनकी सर्विस बुक कैसे तैयार होगी, ये सेवा संबंधी नियम है। अपन सब पढ़ेंगे तो सब याद हो जाएगा और ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें आपके 25 में से 25 क्वेश्चन सही होंगे। कितने सही होंगे? 25 में से 25 क्वेश्चन। अगर मेरे से पढ़ोगे सटीक तरीके से तो 25 में 25 क्वेश्चन क्या होंगे? आपके सही होंगे। ऐसे ही GF&R और RSR है, इसमें भी आपके 25 के 25 क्वेश्चन क्या कर लो, आप बुक कर लो कि इन दोनों में कितने नंबर हो गए, 25-25 नंबर आ रहे हैं। व्यवसाय पद्धति है, बिजनेस मेथड है, इसमें व्यवसाय करने की पद्धतियां, व्यवसायी की क्षमताओं का आकलन आदि संबंधी उल्लेख हैं। तो इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट होते हैं, कई बार कंसेप्ट अपन अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो 2-3 क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है, लेकिन 20+ नंबर आसानी से लाए जा सकते हैं। दूसरा है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग है कार्यालयों में किसी निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा जो कार्य कर रहे हैं कार्मिक, उनके रिकॉर्डों की जांच करना। जैसे मैं किसी कार्यालय में काम करूं तो मेरे रिकॉर्ड की मैं न करके और व्यक्ति, अन्य व्यक्ति या अन्य कार्यालय के व्यक्ति आकर जांच करे, उसको बोलते हैं ऑडिटिंग। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, आराम से आप 22-23% आराम से आप प्राप्त सही कर सकते हो। इसके बाद में है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी तो आप पहले से जानते हो, लेकिन कुछ आंकड़े वगैरह ये होते हैं, उनमें गलती होने की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में आप 20 के आसपास क्वेश्चन इसमें आसानी से कर लोगे। थोड़ा सिलेबस भी लेंथी है। और ये पुस्तपालन और बुक कीपिंग है, अकाउंटेंसी है। इसमें ये मोस्टली अकाउंट्स बैकग्राउंड से लिया गया पार्ट है, जो आपके केस बुक संधारण में और अन्य कई चीज़ें, डाटा, बैंक समाशोधन विवरण बनाने में, इनमें ऑफिसों में काम आती है, इसलिए इसको सब सिलेबस का हिस्सा रखा गया है। ये आपके आगे भी कैरियर में काफ़ी काम आएगी। इसमें भी कुछ ऐसा विशेष नहीं है। शुरू में जब हमने पढ़ा तो हमने भी ऐसा लगा कि इसको देखकर हमें लग रहा था कि इसमें हम क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। फिर बाद में जब रिजल्ट आया, एग्ज़ाम दी, तो हमें उसमें इस एग्ज़ाम में 20+ क्वेश्चन सही हुए और आसानी से सिलेक्शन हो गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको अपन आसानी से, इसको बहुत आसानी से देखो। अगर आप कॉमर्स के लेवल में जाओगे तो थोड़ा हार्ड रहेगा, कॉमर्स के लेवल में जाओगे तो हार्ड रहेगा, और मेरे मतलब BA आर्ट्स के लेवल से इसको पढ़ोगे तो आसान रहेगा। कैसा रहेगा? आसान। तो ये है, तो ऐसा कोई विशेष नहीं है, आप आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हो। बस जरूरी है आप सभी सब्जेक्ट में ऑलराउंडर बनने की तरफ बढ़ें, न कि आप ऐसे कि मैं केवल इंग्लिश का बादशाह बन गया। ठीक है, देखो ये हस्ती है इंडिया की, इनको आप जानते होंगे, इनका नाम है हार्दिक पांड्या। क्या नाम है? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या को इंडिया टीम का कैप्टन बनाया। क्या बनाया गया है? कैप्टन बनाया। क्यों बनाया? T20 में कैप्टन बनाया गया है। कैप्टन बनाने की चर्चा भी चल रही है। साथ में गुजरात टाइटंस के कैप्टन भी थे IPL में। इनका कारण है कि देखो, यह ऐसा खिलाड़ी है वर्तमान में इंडिया टीम का जो खेलता भी है, बॉल भी करता है, और जिसकी फील्डिंग भी क्या है? बेस्ट। तो देखो, क्रिकेट के गेम में अगर किसी को खेलना अच्छा आता है, प्लेयर अच्छा है, बॉल अच्छी कर रहा है, गेंद रोक रहा बढ़िया है, एग्रेसिव भी है, सौहार्दपूर्ण वातावरण भी रखता है, ऐसे व्यक्ति को कैप्टन बनाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप इससे ये समझो कि वर्तमान जमाना है जो हरफन मौला का है। हरफन मौला का मतलब, चाहे हो सकता है आपको कोई सब्जेक्ट थोड़ा कम आए, लेकिन आए जो क्या है, अच्छी तरह से आए, मतलब आपको एवरेज का मतलब है 65% से ऊपर हर सब्जेक्ट आना ही चाहिए, उसको बोलते हैं एवरेज। ठीक है, तो वर्तमान जमाना एवरेज का है। एवरेज स्टूडेंट बनो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, सब में आना चाहिए आपको। किस में आना चाहिए? हर सब्जेक्ट का ज्ञान होना आवश्यक है। तो हार्दिक पांड्या की जैसे बनना है, हमें किसी सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना है। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट को हल्का ले लिया या स्किप कर दिया तो समझ लेना आपकी सफलता निश्चित रुक सकती है। मेरे पास इस एग्जाम में आपको सफलता दिलाने हेतु, मेरे पास आपको इस एग्जाम में सफल करने हेतु, आपके सफ़र को आसान करने हेतु कुछ विशेष तकनीकी और विधा हैं जो मैंने काफ़ी परिश्रम का मतलब है, मैं 2008 से अध्ययन अध्यापन में लगा हुआ हूँ और 2023 तक लगातार निरंतर इसी प्लेटफॉर्म का मतलब अध्ययन के क्षेत्र में लगा हुआ हूँ।
मैं इस दौरान अध्यापन भी कराया है और खुद के लिए पढ़ा है। ऐसी स्थिति में मुझे लगातार पढ़ने से कुछ ऐसी तकनीकी और विधाओं का ज्ञान हुआ है जो आपके लिए उपयोगी है। जो आपका ये हार्ड सफ़र है, ये कठिन मार्ग है, उसको सरल और सौम्य रूप दे सकती है। आपकी क्लिष्टता जो जटिलता है उसको सरल कर सकती है। मेरे पास इस लंबे अनुभव के बाद में कुछ ऐसी तकनीकियाँ विकसित हुई हैं जिनमें है लिंक टेक्निक। ये लिंक टेक्निक मेरे द्वारा जनरेट है। हो सकता है आगे इसका प्रसार लंबे का मतलब है पूरे भारत में हो, लेकिन यह टेक्निक मैंने इस तरह जनरेट करी है जो आपको अध्ययन में दिखाई देगी। हम किसी भी चीज़ को याद करेंगे वो इस लिंक टेक्निक के माध्यम से नियमों को याद करेंगे जो अपन कभी भूल नहीं पाएंगे। साथ में है वर्ड सेटिंग। कुछ वर्डों का अपन ऐसा कॉम्बिनेशन सेट करेंगे जिससे वो नियम हम कभी नहीं भूलेंगे, नियम संख्या कभी नहीं भूलेंगे, उसको बोलते हैं वर्ड सेटिंग। फिर है सेंटेंस फ्रेमिंग। 7-8 नियमों को एक साथ याद करने की फ्रेमिंग टेक्नोलॉजी है, वह भी मैंने काफ़ी मशक्कत और काफ़ी प्रयास, बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हुए तैयार करी है। अतः दोस्तों, कर्मा ई स्टडी ऐप के माध्यम से जुड़ें और सफलता प्राप्त करें। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपको यह संपूर्ण सिलेबस मल्टीपल टाइम का मतलब है कि मैं आपको संपूर्ण सिलेबस न केवल पढ़ाऊंगा, मेरे पढ़ाने का भी वैल्यू तभी है जब मैं आपको पढ़ाऊं नहीं, क्या कराऊं, याद। तो मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपकी चीज़ें क्या होंगी, याद होंगी। आप मेरे साथ जुड़ें, इस कर्मा ई स्टडी ऐप के माध्यम से जुड़ें और सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।